हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर ए, बुक हनीसकल, अ गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के ओकेज़न पर हमारे गांव में एक फेयर लगता था। फेयर मीन्स मेला। ये कहानी एक बच्चा सुना रहा है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। ईद तो एक ही दिन मनाई जाती थी, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। लास्टेड मतलब 1.5 दिनों तक चलता था। फेयर काफ़ी दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन, व्यापारी, शॉपकीपर्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। व्यापारी बहुत दूर से आते थे और साथ में बेचने के लिए बहुत सारा सामान लाते थे। ये देखो फेयर दिखाया गया है, इसमें डिफरेंट टाइप की शॉप्स हैं, जैसे दशहरे के मेले वगैरह लगते हैं, लाइक दैट। टू सेल यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बुफालो। और आप उस फेयर में कुछ भी खरीद सकते थे, छोटी पिन से लेकर बड़े बुफालो तक। अंकल टुक मी टू द फेयर। उसके अंकल उसे फेयर लेके गए। एक भैया जो हु वर्क फॉर अस एट होम, जो हमारे घर पे काम करते थे, केम विद अस, वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। और फेयर में बहुत क्राउड था। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। अंकल हमें लीड कर रहे थे। लीड मीन्स हमारे आगे आगे चल रहे थे, वो हमें बता रहे थे उस क्राउड में। और उस क्राउड में उन्हें कुछ उनके दोस्त मिले। They wanted him to spend some time with them। और वे उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते थे। अंकल asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम क्या पूरा फेयर भैया के साथ देख सकते हो। I was happy to do that। और ये करने में मैं हैप्पी था। Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away। और अंकल ने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक ना तो कुछ खरीदना और ना बहुत दूर जाना। I promised that I would wait for him। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं हर शॉप पे गए। देयर वर मैनी थिंग्स। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाय। और मैं उन्हें ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल। मैंने अंकल का वेट किया टू रिटर्न, जब तक वो वापस नहीं आ जाते। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लक्की शॉप। और फाइनली हम लोग उस शॉप पे पहुँचे जिसका नाम था लक्की शॉप। द शॉपकीपर, दुकानदार, वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। और उसका दुकानदार ना तो ज़्यादा यंग था, जवान था, और ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन। वो मिडल एज का आदमी था। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट। ना तो वो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। यहाँ स्मार्ट का मतलब लुक वाइज नहीं है, आपकी अपीयरेंस नहीं है, वो दिमाग वाला स्मार्ट है। नो टू लेज़ी। ना ही ज़्यादा आलसी लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। और वो चाहता था कि उसकी शॉप पे जो भी आए वो अपना एक बार लक ज़रूर ट्राई करे। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल। उसके टेबल पे कुछ डिस्क रखी हुई थी गोल वाली, विद नंबर्स। उनके ऊपर कुछ नंबर्स थे, फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा। आपको उसके लिए 50 पैसा पे करना था। पिकअप एनी 6 डिस्क। और आप 6 डिस्क उठा सकते थे। एड अप द नंबर्स। उन नंबर्स को ऐड करना था ऑन द डिस्क। एंड फाइंड द टोटल। और टोटल निकालना था। द आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वॉज योर्स। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे। वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, उसने 50 पैसे दिए। एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। उसने 6 डिस्क उठा ली। ही एडेड अप द नंबर्स। उसने नंबर्स को ऐड करा। एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। और उस 6 डिस्क का टोटल निकला 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड। और वह उसे जो आर्टिकल पे मार्क होता है नंबर, वो दे देता है। और वो क्या था? विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। मतलब उस पैसों में उनकी क्लॉक निकली। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। उस ओल्ड मैन को क्लॉक नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ओबलाइज्ड हिम बाइंग इट बैक फॉर 50 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने क्या किया कि 15 रुपये में वो क्लॉक उनसे ख़रीद ली ओल्ड मैन से। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लेस्ड। और वो बड़ा ही खुश होकर वहाँ से चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। वहाँ पर एक लड़का है जो मुझसे थोड़ा बड़ा था। ट्राइड हिज लक। उसने भी अपना लक ट्राई किया। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा। उसे उसकी एक कॉम निकली, कंगा निकला 25 पैसे का। द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉर सैड।
शॉपकीपर ना तो हैप्पी लग रहा था ना उदास। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। उसने 25 पैसे उस बच्चे को दिए और वो कॉम्ब उससे ख़रीद दी। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। उस बॉय ने फिर से अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पैन वर्थ 3 रुपीज़। इस लक में उस बॉय का एक फाउंटेन पैन निकला जो 3 रुपये का था। Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 rupees. Now again he tried third time और अब की बार उसकी रिस्ट हाथ की वॉच निकली जिसका प्राइस था 25 रुपीज़। When he tried again he got a table lamp. उसने फिर ट्राई किया and now he got a table lamp just worth rupees 10 rupees. The boy was happy. Boy तो बहुत खुश हो गया and went away with a smile. वो वहाँ से हंसते हुए चला गया and good deal of cash. उसे अच्छा लगा कि उसने अच्छी डील हो गई। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब बात आती है इसकी और ये भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी। उन्होंने भी मुझे उत्साहित किया। आई पेड 50 पैसा। मैंने 50 पैसे पे किए एंड टुक 6 डिस्क। मैंने 6 डिस्क ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरा लक ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा और शॉपकीपर ने वो मुझसे 25 पैसे में ख़रीद ली। आई ट्राइड अगेन। फिर से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस बार मुझे इंक की बॉटल मिली। उसकी भी वैल्यू बहुत कम थी, ऑल्सो लिटिल वैल्यू। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा और वो बॉटल इंक भी उस लड़के से दुकानदार ने 25 पैसे में ख़रीद ली। नाउ आई टुक अ चांस फॉर थर्ड टाइम। मैंने थर्ड टाइम ट्राई किया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। वो फिर निराश हो गया कि लक मेरे साथ नहीं है। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़। मैं बड़ा प्राइज़ जीतना चाहता था, ये आशा थी मेरी। एंड कॉन्टिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और मैंने अपने लक को बार बार ट्राई किया। पेइंग 50 पैसा। ईच टाइम मैंने 50 पैसा पे किया बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। ट्रिफल मीन्स हर बार ऐसी चीज़ निकलती जिसकी वैल्यू बहुत कम थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा। मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए और मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बची। अगेन द शॉपकीपर शॉट हिज काइंडनेस। उस शॉपकीपर ने मुझे फिर से दयालुता दिखाई, काइंडनेस दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले। ये देखो, ये रहा शॉप। पिक्चर में देखिए आप, ये शॉपकीपर है, ये वो बच्चा है, पूरा फेयर लगा हुआ है, डिस्क है, डिस्क के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, साथ में प्राइजेस भी हैं। वंस मोर विथ 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर आई प्लेड अगेन। द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड। वो 25 पैसे बचे थे, मैंने उनसे भी खेल लिया। पीपल वर लुकिंग एट मी। आसपास जो लोग खड़े थे वो मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ मेरे बुरे लक पे हंस रहे थे बट नन शॉट एनी सिंपैथी। पर वहाँ खड़ा कोई मुझे सिंपैथी नहीं दिखा रहा था, मुझे ये नहीं कह रहा था कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। अब भैया और मैं वहाँ से चले गए और उसी प्लेस पे पहुँच गए जहाँ पे अंकल ने हमें छोड़ा था और कहा था कि मैं यहीं पे वापस आऊँगा। प्रेजेंटली ही केम। वो आए। ही लुक्ड एट मी। उन्होंने मुझे देखा एंड सेड, कहा, राशिद। दैट मीन्स द बॉय नेम इज़ राशिद। राशिद यू लुक अपसेट। तुम तो उदास दिखाई दे रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर? बात क्या है? आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा बिकॉज ही वॉज अपसेट दैट टाइम। भैया टॉल्ड हिम वॉट हैड हैपन। भैया ने उन्हें सारी स्टोरी बताई। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड। अंकल ने ना तो मुझ पर गुस्सा किया ना वो उदास हुए। ही स्माइल्ड। उन्होंने हंसी एंड पैटेड मी। पैटेड मीन थपथपाना, पीक लाइक उनके हाथ पीठ पे थपथपाया हाथों से। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। वो मुझे दुकान पे ले गए, वहाँ से मुझे सुंदर सी अम्ब्रेला दिलाई। बिस्किट्स, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स उन्होंने मुझे दिलाया जो मेले में से हम सब खरीदते हैं। देन वी रिटर्न होम। हम लोग घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लक्की शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। अंकल ने हमें बताया कि लक्की शॉप वाला जो मैन था वो तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। हाउ? लेट अस सी। नाउ अंकल आई सेड इट वाज जस्ट माई बैड लक। बट वो कहता नहीं अंकल, ये तो मेरा बैड लक था। नो माई बॉय, नहीं ऐसा मेरे बच्चे। सेड अंकल, इट वॉज अ नीदर गुड लक नोर बैड लक। अच्छा लक बुरा लक कुछ नहीं होता है। बट अंकल, आई सेड आई सो एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक। बट उसे तो वही चीज़ें याद थी कि एक ओल्ड मैन आया, उसकी क्लॉक निकली, बॉय आया, उसकी 3 महंगी चीज़ें निकली। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम्हें नहीं पता है मेरे बच्चे। अंकल ने कहा, देवर
ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर के ही फ्रेंड्स होते हैं। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स, ये उनकी ट्रिक्स होती है लोगों को फंसाने की। टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, ताकि आप लोग भी अपना लक ट्राई करें। ये सब मिले हुए होते हैं। दे वॉन्टेड योर मनी, वो तुम्हारा पैसा चाहते हैं। एंड देन गॉट इट, नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब तुम सब कुछ भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी को भी अपने ये बुरे लक की बात और अपनी मूर्खता की बातें नहीं बताना। ओके अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।